दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से कैसे हुई। दोस्तों, कहते हैं कि जब समय आ गया हो तो कोई भी उपाय काम नहीं आता। मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता है। चलिए ऐसी एक कहानी पर नज़र डालते हैं। बात है महाभारत के काल की। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में दूसरे स्कंद में मिलता है। जब राजा परीक्षित ने अपने शिकार के वक्त शमीक मुनि के गले में एक मरा हुआ सांप डाला था, तब शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को शमीक मुनि के शिष्य गौरमुख से यह समाचार मिला कि उनको श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब अपनी भविष्य में होने वाली मृत्यु का पता चला तो वे बड़े घबरा गए थे और तब महाराज परीक्षित ने अपने कुछ मंत्रियों को राज्य का भार सौंप दिया था और स्वयं मुख्यमंत्रियों सहित अपनी जान बचाने के कार्य में लग गए थे। उन्होंने 6 दिन के भीतर ही एक 7 मंजिल ऊंचे भवन की व्यवस्था करवाई और मंत्रियों के साथ उसी भवन के ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेक प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति की गई। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। वायु तक भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकती थी। राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वह समुचित व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, जब 7वें दिन तक्षक नाग एक मनुष्य का रूप धारण करके राजा परीक्षित को मारने के लिए जा रहा था, तब एक काश्यप नाम का ब्राह्मण भी राजा को जीवन दान देने जा रहा था। उस समय एक काश्यप नाम का ब्राह्मण था। वो बड़े से बड़े खतरनाक सांपों के जहर को उतारने में माहिर था। जब उसको पता चला कि महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, तब वो इनाम की लालच में महाराज परीक्षित की जान बचाने के लिए हस्तिनापुर जा रहा था। जब इस बात का पता तक्षक नाग को लग गया, तब उसने रास्ते में ही उस लालचू ब्राह्मण को रोककर अखूट दान देकर वापस घर लौटा दिया था। काश्यप को घर लौटाकर तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला, परंतु राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था देखकर वह तक्षक चिंतित हो गया और यह सोचने लगा कि कहीं मैं काट सका तो श्रृंगी ऋषि मुझे श्राप दे देगा। तब उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में किस प्रकार पहुंचा जा सके। इस प्रकार विचार कर तक्षक नाग ने एक योजना बनाई और बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल मूल लेकर राजभवन को चले और स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में जा बैठा। राजभवन के दरवाजे पर पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज के दर्शन के लिए तपोवन से आए हैं। हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। तुम महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभीष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। तब उन द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह कह सुनाया कि आप लोगों को महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन पर पधारने की कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि ये फल मूल ब्राह्मणों के आशीर्वाद है, तुम उनको तो राजा के पास पहुंचा दो। तब राजा की आज्ञा प्राप्त होने पर द्वारपालों ने फल ले लिए और उनसे पुनः प्रातः काल में आने का आग्रह किया। तब ब्राह्मण वेशधारी नाग वहां से लौट गए और द्वारपालों ने सभी फल सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिए। तब महाराज परीक्षित ने एक फल उठाते हुए मंत्रियों से ये कहा, आप लोग ये फल खाएं। ब्राह्मण का दिया हुआ उत्तम फल मैं भी खाता हूँ। यूं कहकर राजा ने उस पके हुए फल को काटा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल था।
उस पर स्वयं महाराज की दृष्टि पड़ी और मंत्रियों ने भी देखा। वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, परंतु राजा ने इस कीड़े को अपने कंधों पर रख लिया और ये बोले, मुझे विष का बिल्कुल भी भय नहीं है, अभी सूर्य अस्त होने वाला है। परंतु उसी क्षण कंधे पर बैठा हुआ कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणत हो गया और उसने राजा के शरीर को लिपटकर उन्हें डस लिया। यह देखकर मंत्रियों की आश्चर्य की सीमा न रही। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। तभी सभी मंत्रीगण अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे। इसी प्रकार तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काटा था और इतने उपायों के बाद भी वह बच नहीं पाए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मृत्यु के समय ईश्वर के अलावा कोई बचा सकता है? ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।